जुलाई 2022 एक रात के अंदर 34 मिलियन इंडियन गेमर्स का फेवरेट गेम जो उनसे छीन लिया गया। बीजीएमआई, जो सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन था, अचानक बैन हो गया। इंडियन स्पोर्ट का सबसे बड़ा नाम जो नए नए टैलेंट को स्टेज दे रहा था, एक ही पल में खत्म हो गया। पर ये कहानी यही खत्म नहीं होती। सिर्फ 18 महीने के अंदर ही इस गेम का ऐसा कमबैक हुआ जो किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। अगर गेमिंग के लैंडस्केप की बात करें तो बीजीएमआई से पहले इंडिया में गेमिंग को सिर्फ एक टाइम पास माना जाता था। कम्पिटिटिव गेमिंग या ई स्पोर्ट का कंसेप्ट सिर्फ बड़े बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट तक सीमित था। पर जब पबजी लॉन्च हुआ तो ये एक कल्चरल मूवमेंट बन गया। मोबाइल गेमिंग के क्रेज ऐसा चला कि सिर्फ एक गेम की वजह से इंडियन का स्पोर्ट इकोनॉमी $40 मिलियन तक पहुंच गया। एवरेज गेमर की एज 18 से 24 साल की थी और मोबाइल गेमिंग ने पूरा मार्केट का 90% हिस्सा कब्जा कर लिया। यूट्यूब और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मिलियन की व्यूअरशिप होने लगी, जिसमें नए नए स्ट्रीमर और प्रो प्लेयर ने एक नया करियर पाथ ढूंढ निकाला। जीएमए की कहानी शुरू होती है 2021 में, जब क्राफ्टन ने पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन लॉन्च किया। ये सिर्फ एक रिलॉन्च नहीं था कि एक स्मार्ट लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी थी। इंडियन फेस्टिवल, देसी कस्टमाइजेशन और लोकल मार्केटिंग कैंपेन ने इसे एक गेम नहीं बल्कि एक कम्युनिटी का मूवमेंट बना दिया। देखते देखते गेम के डेली यूजर 16 मिलियन क्रॉस कर गए और प्राइस पूल 5 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। यंग ऑडियंस जो आईपीएल देखते थे वो अब स्पोर्ट टूर्नामेंट देखने लगे। मॉर्टल स्काउट ओपी जैसे प्लेयर नए सुपरस्टार बन गया और गेमिंग इंडस्ट्री के पायनियर बने। 2022 का बैन एक ऐसा झटका था जिसमें सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पूरी स्पोर्ट कम्युनिटी को गिराने की ताकत थी। डाटा प्राइवेसी और एडिक्शन कंसर्न का रीजन देकर गवर्नमेंट ने गेम पर रोक लगा दी। इसके तुरंत बाद 200 से ज्यादा प्रोफेशनल प्लेयर जॉबलेस हो गए। बड़े स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे गॉडलैक स्पोर्ट कोलैप्स होने लगे और स्ट्रीमिंग रेवेन्यू 60% से नीचे गिरने लगा। एक इंडस्ट्री जो अभी बूम हो रही थी, एक ही पल में क्राइसिस पे पहुंच गई। कंटेंट क्रिएटर ने नए गेम पर शिफ्ट करने की कोशिश की, पर बीजीएमआई की जो ऑडियंस और कम्युनिटी थे उसका रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल हो गया। फिर आता है 2023 का कमबैक। क्राफ्टन ने सिर्फ गेम रिलॉन्च नहीं की, बल्कि इस बार इंडियन कम्युनिटी रेगुलेशन के हिसाब से नए चेंजेस लाए। सर्वर लोकलाइजेशन, प्ले टाइम लिमिट्स और गवर्नमेंट रेगुलेशन को ध्यान देकर गेम को वापस मार्केट में लाया गया। और इसका इम्पैक्ट तब दिखा जब 2024 में बीजीएमआई मास्टर सीरीज ने 15 करोड़ का प्राइस पूल अनाउंस किया। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट था कि इंडियन स्पोर्ट इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। ऐसे 12 जैसे ऑर्गेनाइजेशन के यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर 2 मिलियन से भी ज्यादा कंकरेंट व्यूज आए और गेमिंग एक मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट बन गया। पर हर सक्सेस के पीछे चैलेंजेस होते हैं। बीजीएमआई को अब भी एक रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा था। कोई भी नया लॉ या गवर्नमेंट डिसीजन एक बार फिर इंडस्ट्री को क्राइसिस में डाल सकता है। दूसरा चैलेंजेस है मोनेटाइजेशन। इंडिया में सिर्फ 8% प्लेयर्स इन ऐप परचेस कर सकते हैं, जो ग्लोबल एवरेज के 20% से काफी कम है। जिसमें मेजर प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी और गेमिंग को लेकर अभी भी स्टीरियोटाइप है। और तीसरा मेजर चैलेंजेस है गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज में अब भी हाई एंड गेमिंग फोन या 5G कनेक्टिविटी का प्रॉपर एक्सेस नहीं है, जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो बीजीएमआई से एक गेम नहीं रहा बल्कि एक मूवमेंट बन चुका है। इंडिया का गेमिंग मार्केट 2025 तक 10,000 करोड़ तक पहुंचने का एस्टिमेट है और बीजीएमआई ने इस ग्रोथ को एक्सीलरेट कर दिया है। गेमिंग सिर्फ एक टाइम पास नहीं रहा बल्कि कॉलेज में स्पोर्ट कंपटीशन ग्रो हो रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों के टूर्नामेंट देखने आ रहे हैं और बड़े कॉर्पोरेट जैसे रेड बुल और रियलमी इंडस्ट्री इसमें इन्वेस्ट कर रही है। नए एरा की शुरुआत है जिसमें गेमिंग एक फुल टाइम कैरियर बन सकता है। आगे का सवाल ये है कि क्या बीजीएमआई अपनी डोमिनेंस बना के रख पाएगा? क्या स्पोर्ट इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा या रेगुलेशन इंडस्ट्री का ग्रोथ स्लो कर सकते हैं? क्या इंडिया मोबाइल गेमिंग के पीसी की तरह शिफ्ट करेगा जिसमें वैलोरेंट जैसे गेम अपनी अपनी जगह बना रहे हैं? ये सब क्वेश्चन अभी भी ओपन है, पर एक बात क्लियर है, बीजीएमआई ने इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को नए लेवल पर ले गया है। अब ये देखना होगा कि ये सक्सेसफुल स्पोर्ट की तरह एस्टेब्लिश हो पाएगा या सिर्फ एक पासिंग ट्रेंड बन के रह जाएगा।